अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। इस वक्त इंटरलॉकन में मौजूद हैं। एक बहुत ही खूबसूरत इसको टाउन कह सकते हैं आप, स्विट्ज़रलैंड का सयाहों की, टूरिस्ट की जन्नत है। आपको यहाँ पर दुनिया के हर मुल्क से टूरिस्ट नज़र आएंगे। दुबई से लेकर, अरबिश कंट्री से लेकर, इंडिया से लेकर बहुत सारे ममालिक के जो हैं टूरिस्ट नज़र आएंगे। इंडिया की फ़िल्मों की वजह से ये स्विट्ज़रलैंड हमेशा ही इंडियंस लोगों का फेवरेट रहा है। बहुत ज़्यादा आपको नज़र आते हैं उनके रेस्टोरेंट, उनके खाने वाली जगह। स्विट्ज़रलैंड दो चार जो मशहूर तरीन शहर हैं उनमें से एक इंटरलॉकन है। इंटरलॉकन वैसे तो बहुत सारी वजूहात की बिना पर मशहूर है, लेकिन इंटरलॉकन जो है वो घड़ियाँ जो है यहाँ पर आपको 200 साल पुरानी दुकानें नज़र आएंगी। कसिनो है यहाँ पर, रेस्टोरेंट है यहाँ पर। बहुत ही आप इसको कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि ये सयाहों का इसको आप जन्नत कह सकते हैं। जी, फ्रांस से 2-2.5 घंटे रास्ते में रुके और फिर आते को 8-10 घंटे की ड्राइव बन गई थी, लेकिन खैर मज़े की ड्राइव थी। दो चीज़ें आपसे शेयर करनी है। एक तो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने जो ज़ुबान आज इस्तेमाल की, उसको किसी भी तरह से पार्लिमानी ज़ुबान नहीं कहा जा सकता। जो अल्फाज उन्होंने आज पाकिस्तान की वैसे तो ये दुनिया में चलता रहता है, पार्लियामेंट में जो चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव अगर मुनासिब हो तो वो आपकी बेटी, बहन, माँ, भाभी भी लोग सुन सकते हैं। लेकिन जो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने आज जिस तरह के अल्फाज पार्लियामेंट में बोले, डेफिनेट उसको स्पीकर ने हज़फ किया होगा। मैं यहाँ पर वो दोहराना भी नहीं चाहता। ये असल चेहरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये तरबियत है इमरान खान साहब की, जो उन्होंने अपने जो उनके जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उनको दी है। उनकी शायद मजबूरी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इसी तरह की ज़ुबान जो इस्तेमाल करते हैं उनको अपने करीब रखते हैं। माजी में ऐसा होता रहा है, माजी में ऐसा हुआ है, और अब वो लोग भी कोशिश करते हैं कि वो ऐसे जुमलेबाजी करें। लेकिन वो जुमलेबाजी क्या हम अपनी जो नई नस्ल है उनको ये जुमलेबाजी सिखा रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं, उनको क्या ये ज़ुबान सिखाई जा रही है? ये कल्चर दिखाया जा रहा है? ये है वो कल्चर जो इमरान खान साहब दिखाना चाहते हैं? क्या ये वो तब्दीली है जो इमरान खान साहब लाना चाहते हैं? ख़ुद तो उन्होंने मुल्क को तबाह किया, और उनके जो बाकियात है जो इस वक्त तसल्ली में बैठे हैं, वो जो कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। खैर, इंतहाई बेहुदा किस्म की लैंग्वेज थी, इंतहाई बेहुदा किस्म की ज़ुबान थी जो आज इस्तेमाल हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। शहरियान खफरीदी, आपको याद है राना सनाउल्लाह साहब पर हीरवन का जो केस बनाने की वजह से उनको बड़ी शोहरत मिली, क्योंकि उन्होंने जितने झूठे कुरान और जितनी झूठी कस्में खाई, और ये हमेशा दलील दी क्योंकि उन्होंने खुदा को जान देनी है। शायद बाकियों ने खुदा को जान नहीं देनी, लेकिन उन्होंने जान खुदा को देनी है। इस बिना पर उन्होंने बहुत बार कसम खाई और लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की। हाज़िर सर्विस अफसर को अपने साथ बिठाकर एक जिसे कहते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बार बार लोगों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यकीन दिलाया गया कि हमारे पास राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है उसके सबूत मौजूद हैं, और उन सबूतों की बिना पर जो वो करते रहे, जो वो कहते रहे, वो भी आपके सामने। खैर, आज वो दरस दे रहे थे अखलाकियात का पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, साथ में धमकी लगा रहे थे कि वो जो है इस्तीफ़ा भी दे देंगे इस रवैये के ख़िलाफ़। ठीक है, दे दें। फिर उन्होंने वहाँ पर जो सबसे इमरान खान साहब हमेशा, क्योंकि ज़ाहिर है मज़हब को बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं, मज़हब का बहुत ज़्यादा टच करते हैं, तो उन्होंने मज़हब को टच करते हुए इमरान खान से बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें की कि जैसे खुदा ने अपने नबियों को भेजा, मुझे भी तुम्हारी हदायत के लिए भेजा। बहुत सारी दूसरी बातें भी किया करते थे। लेकिन आज शहरियार अफरीदी ने कहा कि हज़रत बिलाल हबशी पर जब जुल्म व सितम होता था तो उनकी ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकलता था, अहद अहद, मतलब खुदा एक है, खुदा एक है। तो अगर मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े भी कर दोगे तो हर टुकड़ों से एक ही आवाज़ आएगी, इमरान खान, इमरान खान। अब अंदाज़ा करें इमरान खान खुद अपने आप को किससे मिलाता है, और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो इमरान खान को क्या रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं कि हज़रत बिलाल जो हैं वो अहद अहद कर रहे हैं, खुदा एक है, खुदा एक है। शहरियादी अफरीदी पर अगर आप जुल्म करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो वो इमरान खान बोलेगा। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक फ़ितना है। हम लोग हर रोज़ आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये एक फ़ितना है और बहुत बड़ा फ़ितना है। इस फ़ितने का मुकाबला पूरी कौम को करना पड़ेगा। 1, 2, 4, 10 लोगों की ये बात नहीं है। आप अपने कामों पर ध्यान दें, तरक्की करें, मुल्क आगे जाए, आपकी मईशत बेहतर हो। लेकिन ये फ़ितने को अगर आपने छोड़ दिया, ये फ़ितने का अगर आपने कोई इलाज ना किया, तो यह हर गुज़रते दिन तक इस नेशन को, इस कौम को इतना ये डैमेज कर जाएंगे कि शायद किसी ने डैमेज ना किया हो। इस पर बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये मज़हब का आड़ लेकर, मज़हब का सहारा लेकर जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं वो मेरे ख्याल में आपके सामने है। बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं, इंशाअल्लाह ताला आपसे वो गाहे बगाहे होती रहेंगी। लेकिन जब भी आप लोग स्विट्ज़रलैंड प्लान करें, अब मुल्क अगर इकॉनमी ठीक हो रही है, आम इंसान को रोज़गार मिल रहा है, आने वाले
सालों में महंगाई कम हो रही है, सी पैक दोबारा हो रहा है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज से अगर आपकी इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट वो आ रही है, तो फिर इमरान खान से किस किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ क्यों करना है आपने। बड़ी सादी सी और सिंपल सी बात है। तो ये बात मेरे ख्याल में किसी हद तक के लिए ठीक है। अच्छा जी, मरीम नवाज़ जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ अपनी कारकर्दगी से बहुत सारे लोगों को हैरान और परेशान करती जा रही हैं। जिस तरह मरीम नवाज़ साहबा ने ईद के दिनों में कामयाबी के झंडे गाड़े, वो हम सब ने देख लिए। अब उन्होंने एक और तारीखी कदम उठाया है। पंजाब के अवाम को ज़हीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, मिलावट से बचाने के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ का बड़ा जो कदम है वो सामने आया है। मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फ़ैसला किया जा रहा है। अथॉरिटी के क़याम का मकसद शहरियों को सरकारी नरखों पर जो चीज़ें हैं वो फ़राहम करने की यकीन दहानी कराई जाएगी और यकीन बनाया जाएगा। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का म्यार भी चेक करेगी, डिमांड एंड सप्लाई की निगरानी भी करेगी। पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी सूबे भर में मिलावट के खात्मे पर छापे मारेगी और उनको जुर्मानों का इख्तियार भी हासिल होगा। अथॉरिटी अशिया की म्यार और इनकी तैयारी में हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के हवाले से इक़दामात करेगी। सूबे में कानून की अमलदारी यकीनी बनाना भी पंजाब इन्फोर्समेंट की ज़िम्मेदारी होगी। पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नाजायज़ तजावीज़ के ख़ात्मे के लिए इंतज़ामिया से मिलकर इक़दाम करेगी और मरीम नवाज़ जो कदम उठाने जा रही है, इससे बराह रास्त आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये हैं वो फ़ायदे जिनसे आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा होगा। और ये कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, कोई ऐसा सूबे का या मुल्क का सरबराह कर सकता है जिसके पास कोई विज़न होगा, जिसके पास कोई तजर्बा होगा। मरीम नवाज़ साहबा के पास शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का एक लंबा तजर्बा साथ है। जिस एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, कोई ऐसा सूबे का या मुल्क का सरबराह कर सकता है जिसके पास कोई विज़न होगा, जिसके पास कोई तजर्बा होगा। मरीम नवाज़ साहबा के पास शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का एक लंबा तजर्बा साथ है, जिसकी वजह से ऐसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं जिससे आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा हो। इधर जब मरीम नवाज़ काम कर रही होती हैं तो अदालतों की तरफ से फिर मसला शुरू हो जाता है। मरीम नवाज़ के हलके में इनकी रिकॉर्ड कामयाबी हुई थी, लेकिन PTI ने वो चैलेंज कर दिया था। अब लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने मरीम नवाज़ के हलके से डेटा मंगवा लिया है, फॉर्म 47 भी मंगवा लिए हैं। PTI की दरख्वास्त पर ये सब कुछ हो रहा है। अंदाज़ा करें कि जज साहब इसे स्टे देते तो मरीम नवाज़ की वज़ारत आला का काम तक रुक जाना है। मतलब जब मुल्क चलने लगता है तो इस मुल्क को पूंड लड़ जाते हैं, और ये वो पूंड हैं जो मेरे आपके बच्चों के दुश्मन हैं, मेरे आपके मुल्क के दुश्मन हैं, मेरे और आपके सूबे के दुश्मन हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात खैर करेगा, रहम करेगा। ये पूंड लड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन मरीम नवाज़ जो है इस मुल्क, इस सूबे की खिदमत जो है वो करती रहेंगी और इंशाअल्लाह ताला ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ये चलती रहेंगी, लेकिन इंशाअल्लाह इससे कोई फ़र्क नहीं होगा। खैर, आप PTI की फ़ौज दुश्मनी का अंदाज़ा कर लें। गुलकार मलकू का नाम ECL में डाल दिया गया तो इसका फौरी तौर पर केस अज़हर सदीक यानी PTI ने पकड़ लिया। जब मलकू ने एक गाना फ़ौज के हक़ में गाया कर यूथियों की चित्रोल की तो अज़हर सदीक ने मलकू के वकालत करने से ही इनकार कर दिया, अपना वकालतनामा वापस ले लिया। हुआ तो ये कि मलकू के हक़ में अगर देखा जाए तो बेहतर ही हुआ है, क्योंकि अज़हर सदीक जिसका वकील हुआ है उसको दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें बारीक लाइन, बारीक वारदात, फ़ौज के हक़ में गाना गाने से वकील साहब ने अपना जो मुवक्किल है उनका केस लड़ने से इनकार कर दिया और अपने वकालतनामा वापस ले लिया। इससे बड़ी और फ़ौज की दुश्मनी क्या हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ देखें, सोचें कि ये जमात जो है ये फितना है और इस फितने का ख़त्मा लाजमी है। इसलिए रास्ते में गाड़ी रोक कर, दोस्तों को कॉफ़ी लेने के लिए भेज कर, आप लोगों से जो बात करने का मकसद है कि इस मुल्क से ख़ात्मे का कितना ज़रूरी है और हमें अपनी इस ड्यूटी से गाफिल नहीं होना। ये मेरी और आपकी जो गफलत है इस फितने को यहाँ तक ले आई है। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। कमेंट्स ज़रूर करें जो भी मौजू पे आप करना चाहते हैं। अल्लाह पाक आपको मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से, मरीम नवाज़ तो बेहतरीन काम कर रही हैं, तो फिर अदालतों को पंगे लेने की क्या ज़रूरत है। इस पर कमेंट कर सकते हैं। चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सअप ग्रुपों में सेंड करें। इंशाल्लाह ताला अगला वीलॉग इंटरलॉकन में या बर्न में स्विट्ज़रलैंड में होगा। फ़िलहाल फ्रांस से इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।